गुड मॉर्निंग गाइज, गुड आफ्टरनून गाइज। थोड़ा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। मेरा थोड़ा गला जो है वो एक्चुअली ठीक नहीं है, तो थोड़ी आवाज गेट वेल सून सर। हाँ भाई, तो थोड़ी आवाज जो है वो डिस्टर्ब रहेगी फॉर द टाइम बीइंग। टेक केयर। थैंक यू यार। तो मुझे हाँ, सबसे पहले ये बताओ भी, तुमको मैंने लेक्चर नोट्स कंप्लीट करने का टास्क दिया था, जो मेरे पास में सबके नोट्स आए नहीं हैं। अच्छा सर, भेजने थे क्या? सर भेजने कंप्लीटेड थे है, क्या? भेजे तो नहीं आपने सर। मैसेज नहीं डाला था कि लिखा है हाँ लेकिन सर। भेजा नहीं है। यस सर। मैंने तुम्हें फ्राइडे ईओडी भेजने को बोला था। मैंने तुम्हें फ्राइडे को सर मॉर्निंग रिमाइंडर भेजने दिया को था। लिखा नहीं था सर, सर आपने बस बोला था। सिर्फ लिखा था कंप्लीट कर लो, तो वो तो कर लिया सर। हाँ सर। ओके, मैंने तो आपको भेजा है सर। जिसने नहीं भेजा है, ठीक है, वो लोग सर अभी भेज दे। हाँ, वो लोग क्लास के बाद में प्लीज भेज दें, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है हाँ भाई विमान, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और हाँ यार, बताओ हम लोग लास्ट क्लास में जो है वो कहाँ पे लास्ट चीज हमने क्या देखी थी लास्ट क्लास में, को बताएगा मुझे थोड़ा सा। आई होप तुम सबने लेक्चर नोट्स उसमें से कंप्लीट कर लिए हैं, तो तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजी थी, ठीक है, जिसमें 2-3 नई चीजें थी, ठीक है। और हम लोग इसमें जो सीख रहे हैं, तो इस क्लास में जो सीख रहे हो, ठीक है, अलीन्स एंड क्यूमुलिन्स एक्सेट्रा, यस चारोगी। तो हम लोग जो इस क्लास में सीख रहे हैं गाइस, वो क्या है कि दैट इज एक्चुअली एक हाइब्रिडाइजेशन का क्विक रिव्यू, एक जो है हाइब्रिडाइजेशन का क्विक रिव्यू, और फाइनल एक क्लोजर कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं तुम्हारा एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो तुम्हें देखो एक अपनी कॉपी में एक टेबल बनाना है। हाँ, मेरा थोड़ा आवाज चेंज हो गया है, यस, आई डोंट नो, एंड वो मोर एंड मोर लेक्चर लेते लेते और अजीब होता जा रहा है। तो अ क्विक वे ऑफ प्रिडिक्टिंग hybridization. Oh, a quick way of predicting hybridization. तो देखो, अब तुम्हें क्या है कि मैं अभी सारे वो एग्जांपल्स ले रहा हूं गाइस जो हमने डिफरेंट पेजेस में सॉल्व किए हैं। बस फर्क ये है कि तुम्हें पीछे नहीं देखना है, यू डोंट हैव टू लुक बैक, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर करते समय तुम्हें इनको रिकॉल करना है कि हमने कैसे निकाला है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखो, मैं यहां पे लिखता हूं कंपाउंड, ठीक है। तो मैं उसके बाद में कंपाउंड के बाद में, ठीक है, मैं एक सेपरेट कॉलम बना रहा हूं, एक सेपरेट कॉलम बना रहा हूं, ठीक है, कि सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का है तो टेंशन की बात है। क्या टेंशन की बात है? सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो गया सर तो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बनाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। यस लेकिन सर। अगर सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड का है या उससे नीचे का है, सर तो फिर एक्साइट कर बिना कोई लॉजिक के बस कंप्लीट कर देंगे फिर तो। यस, तो तुम्हें एक जो है ये इमोजी तुम्हें और सेपरेटली जो है उसके लिए कॉलम में असाइन कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते समय जो है ये थॉट रहना चाहिए कि वो कितना टफ या मुश्किल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक रफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर,
ठीक है, उसका एक कॉलम बना रहे हैं भाई हम लोग। और रफ लुईस स्ट्रक्चर के बाद में, ठीक है, हम लोग एक जो है कॉलम बना रहे हैं स्टेरिक नंबर का, एक कॉलम बना रहे हैं स्टेरिक नंबर का। दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज टू प्रेडिक्टेड ऑलवेज, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन का। और एक हम कॉलम बना रहे हैं फाइनल स्ट्रक्चर का। तो स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन और फाइनल फेयर स्ट्रक्चर, फाइनल फेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जो भी हमने सीखा है। तो एक बार मैं इस टेबल को भर रहा हूं, तुम देख लो कि कितना तुम्हें स्पेस चाहिए और क्या तुम्हें कहां कहां करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखना, तुम कॉपी करना शुरू करना। तो द फर्स्ट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली BeCl2, हैप्पी की सैड, सैड है। ठीक है। रफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो। तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, Cl कहीं भी लगा दिया। अब तुम Cl के लोन पेयर बनाओ आज, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें Cl के लोन पेयर की जरूरत नहीं है। बट लेट्स नॉट स्पॉइल आवर हैबिट्स। स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलो? SP 2 and SP 2 and SP। और इसलिए फाइनल फेयर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? BCl CL और CL हो जाएगा। हाँ, 180 डिग्री, ठीक है। और हम इसका नाम, ठीक है, बॉन्ड एंगल हमारे साथ में रिवाइज हो रहे हैं। अगेन पीछे के पेजेस मत खोलना, वो देख के आंसर करने का मतलब नहीं है। 180 डिग्री एंड लीनियर, ठीक है। तो नंबर 2 हम लोगों ने BCl3 देखा था, हैप्पी की सैड, सैड। BCl3 का शायद रफ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 3। Cl, ठीक है। ये तुम्हें एक्चुअली देखो, ये वाला कॉलम तो यूजलेस है। तुम्हें कंपाउंड दिया जाएगा, तुम्हें सीधा ये बनाना है और डायरेक्ट हाइब्रिडेशन आ जाएगा ओरली। कोई हमें VBT के बॉन्ड्स, हमें VBT के बॉक्सेस वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं। स्टेरिक नंबर 3sp2 sp2। इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई? BCl ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 CH4, अगेन सैड। और 4 बॉन्ड्स जो हम आज तक बनाते आ रहे थे ऐसे गाइस, CHH और HH, ये हम ध्यान रखें कि SP3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एंड द स्ट्रक्चर विल बी लाइक, अगर ये 2 फिंगर्स हैं, सुनो गाइस, जैसे 2 उसमें से फिर वेज और डैश, वो जो है फिंगर्स वेज डैश के फॉर्म में इसके अंदर एंटर करेंगी इस साइड से। आई गेस तुम्हें ये पार्ट क्लियर होगा। तो स्टेरिक नंबर 4। हाँ, स्टेरिक नंबर 4, आई एम सॉरी। सर एक डाउट है। हाँ सर आपने जो पिछला जो लेक्चर, आपने जो रिकॉर्डिंग बोला था ना, हाँ तो मैंने रिकॉर्डिंग देखा आंसर, मैंने आपको डाउट्स मतलब मैसेज किए, तो आप वो बात हाँ। बता सकते हैं? हाँ, तो मुझे कॉल करना, मैं थोड़ा ठीक नहीं था, आई वाज नॉट वेल। हाँ सर, आपका आवाज़ भी थोड़ा सही है। हाँ, नहीं, इट इज नॉट फीवर एंड एवरीथिंग, बट समहाउ पता नहीं क्यों गले की बैंड मच गई है। CH4 PCl3, ठीक है। तो PCl3 जो है वो हैप्पी रहेगा सर। हैप्पी रहेगा। तो अब क्या है, देखो पता है तुम्हें मैं एक चीज समझाता हूं। देखो, यू नीड नॉट इवन ड्रॉ दिस। सुनो, तुम ऐसे ओरली काउंट कर सकते हो। बताओ फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। Cl कितने बॉन्ड बुक, एक Cl कितने बॉन्ड बुक करता है बताओ? एक। तो कितने बॉन्ड बुक होने के बाद में क्या बचा बताओ? एक लोन पेयर बचा और 3 बॉन्ड्स हुए। 3 बॉन्ड बन गए सिग्मा। ध्यान रखना, हमें सिग्मा गिनना है, रैंडम बॉन्ड्स मत गिन लेना,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्टेरिक नंबर देखो आ जाएगा हमारे पास में, क्या है बताओ। 4 होगा। 4 4 4। तो आंसर वैसे ही आ गया sp3, समझ रहे हो ना। तो ये बात अलग है कि अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि तुम जो है पहले Cl 3 ऐसे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसके बाद में इस पे आओ। बट अल्टीमेटली ये हमारे पास होने वाला है। एंड इसलिए अब P पे टेट्राहेड्रन ड्रॉ करते समय Cl, वेज पे Cl, डैश पे Cl और एक लोन पे, और बिना बिना लोन पेयर के तुम्हें अपना डेकोरेशन इनकम्प्लीट लगना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा वो डेकोरेशन है जो हमेशा आज से स्ट्रक्चर का तुम्हारा पार्ट धीरे धीरे आदत में आ जाना चाहिए। लोन पेयर के बिना स्ट्रक्चर का फायदा। PCl3 एंड हमने PCl5 बनाया था इसके बाद में, 5th वन। सर वो भी हैप्पी रहेगा और सब कुछ सही हाँ है। सर। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं? सर लोन पेन हट जाएगा पूरी हट जाएगा तरीके सर, से। और जी। 5 हो जाएगा स्टेरिक। 5 SP3D 3D 3D हो SP3D जाएगा। यस। एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली PCl Cl 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 और Cl। सर एक काइट जैसा हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल काइट, मुझे तो पता नहीं भाई। सर ऐसा काइट और पीछे से एक डंडा सा। इसको जल्दी से कॉपी कर लो गाइस। एंड यू शुड नो कि ये एक्चुअली तुम्हारे उसके लिए है। तो आई एम एक्चुअली रिमूविंग दीज स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ देम ऑन योर ओन। तुम जितना उसको बेटर बनाओगे, सुनो मैं सबको बोल रहा हूं, जो लोग सो रहे हैं उनको भी, जो लोग किसी बात से नाराज हैं उनको भी, ठीक है, कि तुम जितना ऐसे बेटर बनाओगे तुम्हारा फ्यूचर ऑर्गेनिक लाइफ, जिसमें बहुत बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, उतना रिलैक्स रहेगा। बिना 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 केमिकल बॉन्डिंग के हम ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं कर सकते। सर लेकिन इन स्ट्रक्चर से ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा? ये तो ऑलरेडी मतलब बना चुके हैं ना हम लोग। नहीं, हाँ मतलब तुम्हें आना चाहिए, बस बात ये है। ऑब्वियसली तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स तुम हैंडल करने वाले हो, वो इससे भी बुरे होंगे। नहीं, वो ऐसे ही होंगे ना। इन्हीं में से कुछ ना कुछ किया जाता रहेगा ना बार बार भाई। यस सर। SP SP2 SP3 SP3D SP3D2, इन्हीं हाइब्रिडाइजेशंस में से अपन इधर उधर घूमते रहेंगे ना भाई। तो तुम्हें शेप Yes, sir. इमेजिनेशन में तुम्हें फास्ट रहना है। ओके सर। सर हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, बिल्कुल हमें आगे से डायरेक्ट ही बनाना है। सर मतलब ऐसा SP3 तक हो जाता है वो डायरेक्ट, बट जैसे D आता है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, देखो बताता हूँ ना मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ। यस सर। नहीं सर एक मिनट। 2 मिनट हमारे पास, जल्दी। तो हम इस गेम को थोड़ा सा फास्टर बनाते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि भाई SF4 सपोज हो गया, तो अब तुम इसको और क्विक कर सकते हो कि भाई जल्दी से सेंट्रल एटम जो है उसके लिए बस अपने मन में एक इमोशन डेवलप कर लो कि तुम टेंशन में हो कि नहीं हो। टेंशन में चाहे तुम रहो, लेकिन नहीं है नहीं। सर। तो तुम डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो। ये काम तुम सेकंड पीरियड पे नहीं कर सकते गाइस। जितने सिग्मा बॉन्ड बना लो, वो हटा दो, लोन पेयर गिन लो, ये चीज सेकंड पीरियड में नहीं होगी। तो अभी बताओ इसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे, ये डायरेक्टली बता दो। ऐसे ही बताओ कितना सिग्मा। 4 सिग्मा 4 सिग्मा। और एक लोन पेयर बच जाएगा फिर। एक लोन पेयर बच जाएगा। आई होप बाकी लोग जो चुप हैं वो समझ सकते हैं कि 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, ठीक है। इसलिए स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? सर 6 5 नहीं सॉरी 5 हो जाएगा। SP3D। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ रजत, ये हमारा लास्ट चांस है। अब गलतियां नहीं होनी चाहिए हमसे इससे आगे। यस सर सॉरी। SP3D। तो SP3D के लिए स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल तो तुमको 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है, कि इसमें 3 पोजीशंस इक्वेटोरियल है,
दो पोजीशंस एक्सियल हैं। इसमें से इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है, ये हम देखेंगे बाद में अभी क्यों। दिस इज एस एफ 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 और एफ, ठीक है। और SF6 तो कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बोलो? 6 सिग्मा 0 लोन सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर। इतना क्विक है ये। स्ट्राइक नंबर 6 SP3D2 SP3D2 यस। SF F F F यहाँ पे वैसे वेज आना चाहिए बट ठीक है। F एंड लास्टली SO2 में, अब इसमें मैं फेस हैप्पी का बनाऊंगा भाई, ठीक है। SO2 में फेस हैप्पी का बनाऊंगा, लेकिन क्या है कि भाई थोड़ा काउंटिंग में ध्यान रखना है तुम्हें कि अब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड भी बनाता है, राइट? यस सर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर? 2 सिग्मा 2 Sigma सिग्मा bond. लोन पेयर। 2 लोन पेयर। हाँ देखो सबको समझा, बिकॉज S डबल बॉन्ड O होता है तो सिग्मा, हाँ सर, 2 सिग्मा हो एक गया, ही बनाएगा ना, 2 लोन पेयर हो गया। दूसरा पाई हो जाएगा। और क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन बुक कर लिए हैं, तो चलो 1 लोन पेयर होगा ना? एक लेन पेयर। हाँ सर, एक ही एक लोन लोन पेयर पेयर। होगा। ये समझा सबको क्या? हाँ इसलिए यस अगर गलती का स्कोप है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि प्यार से क्या बना लो भाई, सर, लुईस डॉट। स्ट्रक्चर। और तसल्ली से गिनो उसमें। तो स्टेरिक नंबर 3 इसलिए हाइब्रिडाइजेशन SP2 P2 गुड चलो। S डबल बॉन्ड हो लोन पेयर। फ्लोरीन ये सब में लोन पेयर नहीं बनाया आपने? उसमें 3 बहुत सारे थे ना यार। सर उससे क्या होता है सर? सर बहुत कंजेस्टेड हो जाता है फिर। क्या कर लोगे बताओ तुम मेरा? मैं सर हूँ अगर कौन? सर अगर होते क्लास में तो फिर मार्कर यूज करते, अभी तो सर नहीं। आपके शक्ल पे जगह कम पड़ जाती फिर, लेकिन अगर अरे इतने नहीं, सर बना लेकिन लिए अभी थे आपकी तो। तबीयत भी खराब है तो ठीक है, थोड़ा सा हाँ दया सर। दिखा सकते हैं सर हम। थैंक यू। मैं हर साल में SF6 के स्ट्रक्चर में ही समहाउ गलती करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने बनवाए हुए हैं 18 डॉट्स जो है। SO2 SO3 तो अगेन द मोमेंट इज हैप्पी एंड वी हैव, क्या बताओ सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना? 3 3 सिग्मा 3 0 सिग्मा लोन and पेयर। 0 lone pair. तो स्ट्राइक नंबर 3 हाइब्रिडेशन sp2 इट इज S डबल बॉन्ड O एंड तुमसे नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी बोला था। जब पाई बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए हैं तो हम नेचर बता सकते हैं पाई बॉन्ड्स का। तो ये पाई बॉन्ड्स कैसे हैं भाई? एक पाई बॉन्ड sp2 देख के बताओ। sp2 सर पीपी रहेगा, दोनों PP पर। नहीं, दोनों PP नहीं है, सर एक PD होगा। एक पीडी होगा, एक पीपी। एक PD है ये आदित्य। सर उसमें भी एक पीपी रहेगा और बाकी दोनों 2 PD PD रहेंगे। 2 PD हो जाएंगे। क्या रोहन, क्या भाई? sp2 तो एक क्या रहेगा? PP। तो एक P खत्म हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं? PD एंड PD। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ हमने वो कर लिया है और इसके ऊपर बस हम जो अपना आगे लेके जा रहे हैं काम, दैट इज एक्चुअली हम सारी हाइब्रिडाइजेशंस को एक बार जो है ना स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है इस बात का स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग एक एक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाके, ठीक है, उसमें लोन पेयर का क्या इफेक्ट आता है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या केस हम उसके लिए जो है हमें मतलब कैसे कैसे लोन पेयर आने से शेप चेंज होता है, हम वो चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्पेंड फ्यू स्लाइड्स ऑन, सबसे पहले देखो सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, हेडिंग डालो।
some specific examples and effect of lone pairs on geometry. देखो, the first is sp hybridization. सुनो, तो sp hybridization में क्या है? स्टेरिक नंबर कितना है इसका भाई? 2. तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन में? क्या क्या केसेस sp हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल हो सकते हैं? केसेस पॉसिबल। सर तुम्हें- वो तुम्हें- SPX SPY वैसे वाला। वो XY प्लेन में हो या YZ नहीं 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 वो नहीं। देखो ऐसे 2 सिंगल बॉन्ड बने हो, ये केस हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, फिर दो 2 double डबल bond बॉन्ड, बने। दोनों डबल बॉन्ड। फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, वैसा वैसा। यस, एक सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर हो और एक तरफ बॉन्ड पेयर हो, नाइट्रोजन में जैसे होता है। ये सब केसेस sp के हैं। बोलो सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज is like the sentence of the day. Isoelectronic species having same number of atoms ठीक है, are isostructural। मतलब मैं इसका हिंदी रूपांतरण करूं तो समान इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड। प्रजाति हो। अच्छा, अरे क्या बात है, समान इलेक्ट्रॉन वाले ओ माय गॉड, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अणु तो सर एटम प्रजाति। सर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते प्रजाति मतलब स्पीशीज स्पीशीज को प्रजाति बोलते हैं। परमाणु तो एटम होता न्यूक्लियस है। होता है नहीं। मॉलिक्यूल को बोलते हैं ना। यौगिक समान इलेक्ट्रॉन वाले गूगल मॉलिक्यूल ट्रांसलेट किया ना। क्या बोलते हैं? वाले मॉलिक्यूल जिनमें समान। सर अणु बोलते हैं सर। इसको सर अणु बोलते हैं। अणु, मॉलिक्यूल को। अणु हाँ, गूगल के। एटम होता है ना। अणु तो एटम होता है यार। सर मॉलिक्यूल गूगल में वही लिख रहे हैं। गूगल में वही बोल रहे हैं सर। यौगिक, हाँ यौगिक ठीक है। परमाणु न्यूक्लियस होता है और अणु एटम होता है, समझ रहे हो? तभी तो परमाणु बम बोलते हैं न्यूक्लियर बम को। एटम को परमाणु बोल रहे हैं। ओके, शायद मुझे फिर गलत पता है। नहीं यार, नहीं ये सर, तो बोलते हैं ना, गूगल में क्योंकि वही वो बोलते हैं। परमाणु है। परमाणु मतलब मेन अणु सर। समान अगर इलेक्ट्रॉन उसका वाले संधि मॉलिक्यूल्स विच्छेद किया जाए सर तो जिनमें अरे सर समान, मॉलिक्यूल ही लिख। हाँ और क्या, समान नंबर सर ऑफ एटम्स। न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं। अभी मेरे को गूगल करता हूँ लोगों। सर मैं गूगल सर से ये तो मुझे ये थोड़ी लिटरल वर्ड्स का सर सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा अगर एकदम। जिसको पहले देखो, समान इलेक्ट्रॉन वाले सर मैं हिंदी फेल हूँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। तुम जिस लैंग्वेज को बोल रहे हो वो हिंदी है। हाँ सर। तो मैं सर उत्कर्ष को उर्दू अच्छी आती है। लाहौल इलाकों में बजट तो बहुत है। हाँ, उत्कर्ष अर्ज किया है कि वाह सर वाह। इरशाद। तो हाँ, समान जोहर। इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जिनमें समान नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं। उनके स्ट्रक्चर भी समान होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक
मैं एक एक्टिविटी करता हूँ। CO2 तुम सबको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड हो, लीनियर होता है, 2 लोन पेयर इसमें, 2 लोन पेयर इसमें। हम लोग लास्ट क्लास में इसमें प्लेन परपेंडिकुलर लगा ही चुके हैं, ठीक है, अपने उसमें। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि CO2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मुझे बताओ, कैन यू प्ले दिस गेम? कैन यू टेल मी द स्पीशीज? सर एक डाउट, बोलो। सर आइसो कंफ्यूजन है सर। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा या टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ओके सर। कोई इसे मिसयूज सर कर एक ले, मिनट, लास्ट स्लाइड पे जाओगे आप? लेकिन इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम्म, हो गया भाई? यस सर। तो स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2। अब ये गेम खेलने में क्या है, एक रूल है। रूल क्या है देखो, कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 मेरे पास में एटम्स हैं। तो मैंने पहली स्पीशीज बनाई है C+O+O, CO2। अब मैं क्या है, मैं इन 3 की जगह, मैं इसमें से कोई भी एक हटा के दूसरा एटम रख सकता हूं उसकी जगह, नया कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन दूसरा एटम रखूंगा तो सबको सामने आता है, अभी मैंने कार्बन को हटा के अगर नाइट्रोजन रखा, तो नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मुझे अगर वही स्ट्रक्चर बनाना है जो CO2 का है, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाऊंगा बताओ मेरे को? आयनाइज करके। आयनाइज करके। तो एक्चुअली दूसरा ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते सर हम एक ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन डाल के और कार्बन के बजाय ऑक्सीजन डाल सकते हैं। क्या बात है। देखो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम कार्बन की जगह क्या डाल दें बताओ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक बढ़ा दिया तुमने। और ऑक्सीजन की जगह क्या डाल दें बताओ? नाइट्रोजन। क्या बात है, एक तुमने कम कर दिया। और ऑक्सीजन की जगह क्या रखें फिर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही रहेगा। तो एक्चुअली द फेमस कंपाउंड क्या बताओ? N2। N2O। N2O का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल CO2 जैसा होता है। देखो, जैसे तुमने बीच में ये रखा था, तुम कुछ मत करो, तुम N2O के स्ट्रक्चर में, ठीक है, N डबल बॉन्ड O कर दो। तो इस O पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 2, न्यूट्रल रहने के लिए। बोलो सही है? देखो ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर को बिल्कुल कॉपी किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, आंख बंद करके कॉपी कर दिया, नंबर ऑफ लोन पेयर्स तक सब कुछ कॉपी कर दिया। लेकिन यू माइट बी वंडरिंग कि एक मिनट सर आप क्या कर रहे हैं सर, N पे ये कैसे हो सकता है? सर ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ अजीब है, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं है, बिकॉज N पे सिर्फ 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये N नहीं है, ये क्या है एक्चुअली? N+ है। N+। तो जैसे ये N अजीब है, वैसे ये N भी तो अजीब है। हाँ सर वो N- हो गया। ये N- है। तो एक्चुअली N2O के तो स्ट्रक्चर न्यूट्रल ही हो गया है। न्यूट्रल हो गया ना, बताओ। तुम मुझे ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना के दोगे अब कॉम्बिनेशन से, मैं हर बार इसको कॉपी कर दूंगा, सही स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे और कुछ बताओ मुझे इनोवेटिव। एंड सरप्राइजिंगली पता है, तुम जो भी बताओगे, अगर वो मुझे नहीं पता होगा तो भी नेचर उसे एग्जिस्ट करवाता है। और कुछ बताओ भाई। सुनो, तुम टोटल चार्जेस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस बाहर मॉलिक्यूल के, आयन भी चलेगा। जैसे देखो C की जगह N रखो और O को सेम रखो।
तो बताओ N ये को क्या है? माइनस डाल देंगे। ये क्या? वन NO2। तो NO2 के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो एक ज्यादा है, ज्यादा है। एक ज्यादा है। ज्यादा है। एक ज्यादा है। एक ज्यादा है ना भाई, क्यों भाई हाँ संभाजी? सर। यस सर, एक ज्यादा है। एक ज्यादा है तो मैं सर उसको हम n माइनस कर देंगे। अरे माइनस नहीं बेटा, प्लस ना। प्लस प्लस हाँ सॉरी Plus सॉरी, कर प्लस देंगे। कर देंगे। तो NO2 प्लस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, द नेम ऑफ द थिंग इज नाइट्रोनियम आयन। जैसे अमोनियम होता है ऐसे ही नाइट्रोनियम है। का स्ट्रक्चर कैसा होगा गाइस? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर और एक N प्लस। फिर वो N2O में O क्यों नहीं आ रहा सेंट्रल एटम में? सेंट्रल एटम में O क्यों आएगा यार? O जो है कम बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड बनाता है। N जो है साइज हाँ में हाँ हाँ, समझा समझा। एनलेस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एंगल से O नहीं आना चाहिए। और कुछ बनाओगे क्या? इज दिस योर इमेजिनेशन? सर N3। अरे क्या बात है, N N N, बस चार्ज बैलेंस कर दो अभिजीत। हाँ सर। सर सुनो, एक प्लस आएगा। अरे यार सर एक extra माइनस आएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है ना। इसको इससे कंपेयर करो ना यार। एक N से एक N O की जगह N पुट किया तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाना पड़ेगा ना। हाँ सर माइनस होगा। माइनस ध्यान से देखो, सुनो, N3 नीचे देखो 3 है, और ऊपर एक माइनस रहेगा। ऊपर एक माइनस है, देख रहे हो? दिस इज, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, दिस इज नॉट, ठीक है, N3 माइनस। सर N3 माइनस नाइट्राइड हो जाता है ना। वेरी गुड, इसका नाम नाइट्राइड है। जग रही हो ना राधिका? यस सर। अच्छा, इसका नाम नाइट्राइड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अजाइड आयन। सर ये पहली बार सुना। हाँ हाँ, हाँ सर। इसलिए HN3 जो कंपाउंड होता है, HN3, इसमें अगर H प्लस जोड़ दोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? HN3, H प्लस N3 माइनस। इसे बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या निकलता है बताओ? क्लोराइड आयन निकलता है ना। H प्लस, यस सर। जैसे HCl क्या है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। हाँ सर। तो सर उससे अजाइड आयन निकलेगा, इससे Cl क्लोराइड। माइनस, एजाइड आयन। हम क्या बोलते हैं? हाँ। क्लोराइड आयन। इसका स्ट्रक्चर देखो, अब मैं तुम्हें ऐसे N3 माइनस दे दूंगा ना तो भी सबका शक्ल लटक जाएगा, समझ रहे हो? बिकॉज मुश्किल है ना, बताओ किसको सेंटर एटम ले, कहाँ चार्ज दें, क्या बॉन्ड बनाए, सर कितना। ऊपर से सेकंड इसका है, सेकंड पीरियड का है। हाँ वो तभी तो बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, एक्सपैंड कर नहीं सकते हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बट ऐसे कितना सिंपल है देखो। सर छाप नहीं सकते सर जो ऊपर किया है। हाँ वो तो छाप ही सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं, सपोज रैंडम मॉलिक्यूल में दे देता सपोज तुम्हें, हाँ तो सर, तब नहीं थोड़ा पता, इश्यू होता। तो दिक्कत होती ना बनाने में हमें। हाँ सर। लेकिन अभी तुम्हें छापना है इस N पे, जैसे इसमें 2 लोन पेयर है वैसे यहाँ पे 2 लोन वहीं पेयर, पे दो लोन पर आ जाएंगे और फिर सेम हो जाएगा। N पे 2 लोन पेयर लगा दो। अब देखो चार्जेस दो, बताओ भाई माइनस इस N पे क्या चार्ज, बीच वाले N पे क्या चार्ज, प्लस N पे क्या चार्ज? माइनस। सर ओजोन प्लस कर सकते, O3 प्लस। O3 प्लस अगर एग्जिस्ट करता तो पहली बात तो ये नहीं होता, क्योंकि तुम्हें O3+2 करना पड़ेगा बच्चों। एक O, जोहेब एक O और एक O पे +2 लाओगे तो पीछे आएगा ना 2 स्टेप। हाँ सर। तो 2 चार्जेस बहुत मुश्किल है आयन पे आने भाई, ओके। सिंपल नहीं है। तुम 1 चार्ज का कुछ भी बना लो वो एग्जिस्ट करेगा। आर यू श्योर तुमने सब ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं? सर CON माइनस। COS माइनस नहीं, थोड़ा सा तुम, सर CON तो CON। यस उसका नाम है माइनस। CON माइनस। द कंपाउंड इज CNO माइनस। सेंटर एटम कौन बताओ? इसका नाम है सायनेट आयन।
सेंट्रल एटम कार्बन होना चाहिए ना? कार्बन स्ट्रक्चर कॉपी करना है, एकदम कॉपी करना है। एन पे 2 लोन पेयर, ओ पे 2 लोन पेयर। मेरे को बस चार्जर बताओ किस पे क्या चार्ज है, बोलो बच्चों। पहले वाले एन पे एन पे माइनस रहेगा, एन पे माइनस रहेगा, पे सी पे कुछ सी पे तो 0। सी तो नॉर्मल स्टेट में है ना अपने, सर जैसा वो भी नॉर्मल स्टेट में ही है सर, माइनस ही रहेगा ना सर। ये इसका स्ट्रक्चर है CnO माइनस। एक स्ट्रक्चर मुझे तो और दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। सर CCO, C3 अरे क्या बात, अरे तुमने तो एक और बता दी, मैंने भी नहीं सोचा था। सर CCO, CCO, C2O, C2O, C2O नहीं, एक स्ट्रक्चर है C3 4 माइनस। नाउ दिस इज वेरी इम्प्रोबेबल स्ट्रक्चर बिकॉज़ ये बहुत ही अनस्टेबल आयन है। ये एक्चुअली नहीं बोला क्योंकि मैंने हाँ जस्ट सर, वो O3 वाला बोला था तो तो फिर आपने O ज्यादा हाँ सर ज्यादा आपने बोला चार्ज उतना हो चार्ज जाता। नहीं हो सकता। एग्रीड, बट स्टिल मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाऊं, सुनो, कि तुम्हें C डबल बॉन्ड C अगर मैं बोलूं तो देखो, इस C पे 2 लोन पेयर और इस C पे 2 लोन पेयर अगर मैं लगा दूं तो इस पे -2 और -2 आ रहा है ना। तो C3H4 एक्चुअली प्रोपेन डाइन हो जाएगा ना, बताओ, प्रोपाडाइन, अलीन, क्यूमुलिन सलीन्स वाला हाँ केस। सर। अगर होता तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता, वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे बहुत ही अनस्टेबल है, कहीं कहीं आयनिक कंपाउंड से मिल जाता है। एक स्ट्रक्चर जो तुम नहीं बोल रहे हो वो एक्चुअली, वो भी शायद मेरे खुद के रूल से थोड़ा वायलेशन में है, दैट इज एक्चुअली CN2 2-। ये दोनों चार्ज अलग अलग एटम्स पे थे तो हैंडल हो जा रहे हैं, CN2 2-। फिलहाल O3 2+ बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बन जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगेन क्या होगा बताओ, C डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक एन पे -1 -1 साइनामाइड। इसका नाम है साइनामाइड। इसको देख के कुछ कुछ हल्की हल्की साइनाइड की याद आती है, Cn-। द सेम थिंग हैपेंस विद दिस, पता है कि सिमिलरली दो लोन पेयर होंगे ना बच्चे, दो लोन पेयर होंगे ना, स्ट्रक्चर तो कॉपी करना है ना हमें CO2 का। सिमिलरली देखो, जो बताओ N2, जो N ट्रिपल बॉन्ड N है गाइस, ठीक है, तो दीज स्ट्रक्चर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद N2। कुछ बता सकते हो भाई? सर CO। क्या बात है, वेरी गुड, CO। और सर इसमें सर हम O2 और C2 भी लेते O2 भी हैं। O2 कैसे आएगा भाई? O2 पे चार्ज लगेगा। O2 पे चार्ज चार्ज होगा। लगेगा सर ऑब्वियसली। हाँ, तो O2 पे +2 लगेगा ना यार, वैसा हाँ स्ट्रक्चर सर, बनाओ, मुश्किल है। हाँ लेकिन सर। वो एक एटम पे ना, अगेन एक एटम पे +1। O+ वैसे ही मुश्किल है थोड़ा बनना है यार, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ रहे हो? हाँ तुम सुनो सुनो, अगर वो बनता O2+2 हाइपोथेटिकली अगर होता तो ऐसा ही होता, कोई डाउट हाँ नहीं। सर समझा। होता ही नहीं है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर Cn-। हाँ, Cn-। वेरी गुड, Cn-। साइनाइड का स्ट्रक्चर यही होता है। और सर C2 2- नहीं हो सकता क्या? वेरी गुड अथर, C2 2-। सर लेकिन ये कैसे हो सकता सर, मतलब अरे पॉजिटिव चार्ज से क्या दुश्मनी है? नहीं नहीं, अब क्या करें बताओ। देखो तुम स्ट्रक्चर को जानते हो, पता है, हैव यू हर्ड कैल्शियम कार्बाइड? किसी ने सुना है क्या? सर कार्बाइड तो C4- होता है ना? नहीं यार, हाँ वो सर। भी होता है, सुनो, वो भी होता है, ये भी होता है। बताओ कैल्शियम कार्बाइड सुना है कि हाँ नहीं सर, कैल्शियम कार्बाइड हाँ से सर, वो सुना इसका हाँ CaC2 सर। सर अल्काइन का प्रिपरेशन में जो काम आता है सर। अरे वाह क्या बात है, तो Ca+2 और C2 2- यही तो होता है। हाँ सर,
सर हम लोग को जो पढ़ा था हम बहुत बोलते थे कि C4 माइनस है बट 2 माइनस कैसे हो रहे थे। और NO प्लस वेरी गुड अभिजीत, किसने बोला? मैं बोल NO प्लस नाइट्रोसिलियम आयन, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम? तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि कभी कभी स्ट्रक्चर्स आयंस के साथ में ऐसे बना देते हैं लोग। हाँ ठीक है, तुम एक सिंपल NO प्लस का स्ट्रक्चर अगर बनाते ना, सुनो गाइस, जैसे मैं तुम्हें दे देता कहीं बनाने के लिए NO प्लस, तो तुम्हें पता है तुम अगर प्लस चार्ज N पे दोगे तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बताओ? 4। ठीक है, N प्लस। और ऑक्सीजन जब आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 2 बॉन्ड्स बनाएंगे और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलेगा नहीं चलेगा बताओ? जस्ट लाइक CO हाँ सर। बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज फॉर्मेलिटी के लिए O पे आ जाएगा। और अगर तुम O प्लस चार्ज N पे नहीं O पे डालते तो बताओ N के पास कितने होते? 5। तो O के पास कितने हो जाते बताओ? 5। तो नॉर्मली सर जैसे फिर वो शिफ्ट जैसे हो जाता N2 ही हो जाता। हाँ सर। इन एनी केस बताओ ये सेम बना कि नहीं बना? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम किसी से भी स्टार्ट करो, यू विल एंड अप गेटिंग सेम स्ट्रक्चर जनरली। सेकंड पीरियड के साथ में बहुत अच्छी ब्यूटी है ये, ऐसा नहीं गलत बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में विल एंड अप हैविंग आवर स्ट्रक्चर। हाँ भाई, सबने लिखा? सर ये सब सेकंड पीरियड वालों के लिए? हाँ सेकंड पीरियड के लिए ज्यादा, क्योंकि थर्ड पीरियड में एक्चुअली वेरिएशंस बहुत सारे पॉसिबल होते हैं। मतलब ये कोई रूल नहीं है, सुनो सोनल, ऐसा रूल नहीं है, मतलब ठीक है तुम देखते जाओ, बस सीखते जाओ, यू लर्न। चलो तो मैं आता हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो गाइस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर 3। तो इसमें देखो किस किस तरह से बन सकता है। एक होगा AB3, तो मतलब A के ऊपर क्या रहेगा बताओ? 3 बॉन्ड पेयर, राइट? हम ऐसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक होगा AB2L, ठीक है, AB2L। इसमें क्या रहेगा भाई? एक लोन पेयर 2 बॉन्ड। हाँ, इसमें क्या रहेगा? एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो ऐसे केसेस में जो थीटा रहेगा इस केस में, ठीक है, थीटा सर वो इस केस में इक्वल रहेगा और दूसरे में अनबैलेंस रहेगा। हाँ, और इस केस का जो थीटा होगा वो जनरली क्या होगा भाई? लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन, हाँ राइट? सर। यस सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग इसको ज्योमेट्री और शेप ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग बोलते हैं। जब हम लोग इसे देखेंगे, व्हेन वी व्यू, ऑल्दो दोनों का ज्योमेट्री क्या है बताओ? दोनों का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है। प्रसन्ना होगी नहीं भाई? हाँ सर वो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। लेकिन व्हेन वी सी एट शेप्स, व्हेन वी सी देम,
तो हमें शेप जो दिखाई देता है वो इस केस में तो वही दिखाई देगा, ट्रायंगुलर प्लेनर सेम। इस केस में हमें क्या दिखाई देगा पता है? विल जस्ट सी इट एज दिस, ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि लोन पेयर हमें दिखता नहीं है। वी कांट सी टू हाँ डॉट, सर, दिस इज व्हाट वी सी। इसको जो है ये हमें थोड़ा बेंट या वी शेप टाइप दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा गाइस, देखो। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा केस बनता, सुनो, सर वो ABL2 देख और लिया है। AL3। ABL2 AL3 का मतलब नहीं है ना, बिकॉज क्या होगा देखो गाइस, ये जो AB है इसमें कोई बॉन्ड एंगल तो है ही नहीं ना, हाँ सर, तो हम लोग इसको केसेस को पढ़ नहीं रहे हैं। हमारा बेसिक एम पढ़ने का हैबिटेशन एक्चुअली बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करना है। सर AB12 में थीटा 119 से 120 के बीच में होगा या 119 से नीचे भी जा सकता है? हाँ, 119 से नीचे जा सकता है, ऐसी क्या बात है भाई? ओके सर। वो तो एक एग्जांपल लिया था हमने खाली SO2 का, ऐसे जरूरी नहीं है ना। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा देखो, इसके बेस्ट एग्जांपल्स में आएगा BF3, राइट, BCl3, AlCl3। एक चीज नोटिस करो, ज्यादातर एग्जांपल्स पता है मेरे कौन सी फैमिली के हैं? ग्रुप 30। बोरॉन। बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन फैमिली क्यों? क्योंकि बोरॉन फैमिली ट्राइवैलेंट। ट्राइवेलेंट है ना, इसलिए। ठीक है, और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो, CO3-2। हम लोग पहला इंट्रोडक्शन लेंगे रेजोनेंस का अभी। देखो, ये एक दूसरा फिनोमेना है, मतलब एक के ऊपर एक थ्योरी फेलियर के बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है। लाइक समबडी इज ट्राइंग टू क्रश यू डाउन एंड यू अगेन लिफ्ट इट अप। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में क्या है भाई? देखो एग्जांपल्स में तो भाई यहां पे एक आता है SO2, SO2, SnCl2, सर O3, O3, एग्जैक्टली O3। ऐसे ही मतलब देखो, जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाऊं, SO2 तो ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर्स। अब इसमें डबल बॉन्ड था रिपल्शन में। SnCl2 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? Sn के बोलो भाई। 2। तो जितना कार्बन का। जितने कार्बन के हैं, तो उसमें दो में से कितने बॉन्ड्स बन गए भाई? 4 है ना सर, 2 बॉन्ड बन गए और एक तो एक लोन पेयर बन एक गया। लोन। एक लोन पेयर बन गया और 2 सिंगल बॉन्ड। हाँ हाँ, एक्चुअली हाँ, 4 है, आई एम सॉरी। तो दिस इज SnCl2 का स्ट्रक्चर, ClCl, एक लोन पेयर, और द एंगल इज फाउंड टू बी, गैसियस फेज में द एंगल इज फाउंड टू बी 95 डिग्रीज। समझ रहे हो राधिका? यस सर। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द स्पेशल केस ऑफ CO3-2-, इसको जरा कॉपी कर लो। कितनी मुश्किल होती है जब हम मुश्किल से सर अपना। O3 में तो सर वो कोऑर्डिनेट वाला केस था ना, हाँ हाँ हाँ, O3 को हम सर वो कैसे आया? O3 वैसा ही तो है, देखो, O डबल बॉन्ड हो, इस पे और कितने फिर लोन एक, पेयर थे? 2 लोन पेयर। हाँ
अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चला गया तो एक लोन पेयर कम हो गया ना, बताओ। हाँ 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 सर समझा। AB2 मतलब जरूरी नहीं है ना कि A और B डिफरेंट वाले एलिमेंट्स होंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम भी हो सकते हैं। तो CO3-2 में क्या है, देखो CO3-2 में क्या है, फिफ्थ, सबको इसका स्ट्रक्चर याद है हम फर्स्ट क्लास से बनाते थे CO3-2 कितने एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ सर। CO3-2 में CO3-2 में कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दिशा जग रही है ना भाई, हाइब्रिड, ओके थैंक्स दिशा। ऋतुपर्णा, तुम हो ना ऋतुपर्णा? सत्यम, रिया, सर आपको दर्द नहीं हो रहा ना? मुझे यस सर। नहीं तो नहीं, ले लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज का दर्द नहीं हो रहा? सर गले में बोल अच्छा, रहे हो सर तो आपको आपको गले दर्द में नहीं हो हो रहा गया ना? सर तो आप आराम कर सकते हो सर। अरे नहीं नहीं, सर हमें आपकी बहुत चिंता है सर। अरे मैं जानता हूँ यार, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, तुम मुझे इस दर्द की मुक्ति दिलवाने के लिए ब्लैक मैजिक करके मरवा भी सकते हो, आई नो। नहीं सर नहीं पोर्शन नहीं 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 सर, होगा हमें ना ऐसा हम क्यों इतने भी करेंगे बुरे सर, आप नहीं तो हैं। हमारे फेवरेट सर। हमें टीचर हो आपसे सर। चिंता है पोर्शन से थोड़ा सा कम बस, सर आप नहीं रहोगे तो पोर्शन होगा ही नहीं ना सर। CO3-2 सर आप स्टूडियो लेक्चर्स कब लोगे हमारे? स्टूडियो लेक्चर्स, तुमने उसमें देखा ना वीडियो में? YouTube में सर अपलोड हाँ था। सर देखा ये सर, आप तो ये भी पता चला आप लेफ्ट बच्चों का हो। लेक्चर ले रहे हो सर, उन हमारा लोग का नहीं तो ले रहे हो। फर्स्ट लेक्चर स्टूडियो लेक्चर से हो रहा है। मैं हाँ सर। सर हम लोग का बैच का कभी हुआ ही नहीं स्टूडियो लेक्चर। अरे वो पागल, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, वो बोर्ड इन्वर्ट करता है, पता नहीं क्या। हाँ सर। लैटरल इन्वर्जन। वो सब जो है, वो सब तो ठीक है यार, अब क्या तुम लोग ये सब मोह माया से, तुम लोग ये सब सेलिंग टीआरपी से बहुत ऊपर हो भाई। उसमें जो है वो सब फॉर्मल चीजें हैं। जब तक तुम्हें 2 बार गाली नहीं दूंगा तब तक मेरा कैसे दिन चलेगा ऐसे काम, ठीक है? आई डोंट वांट यू टू लुक एट मी जब मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही ठीक है। सर आप शक्ल सर मजा दिखा के चिल्लाओगे तो ज्यादा पर्सनलाइज्ड वाली फीलिंग आएगी सर। सर फिर हंसी भी आएगी और फिर सर नहीं तो फिर ऑफलाइन सडनली वियर्ड लगने लगेगा। हाँ सर अचानक से फिर ऑफलाइन मैं तो कह रहा हूँ कि हम हाँ सर ऑफलाइन बहुत सर में हम लोग जो है हम लोग एक्चुअली पर्दे में ही पढ़ाएंगे। तो बहुत वियर्ड लगेगा सर। सर मैं आया था ना सर डाउट्स पूछने, सर मुझे लगा कि मतलब मुझे हुआ ही नहीं कि बिनानी सर है ये कि नहीं है। मैं अंदर झांका और फिर मैं निकल गया था, फिर वापस आया मैं। सर मेरे साथ भी वही हुआ था। हाँ, कुछ लोग जानबूझ के अवॉइड करते हैं मुझे पूरा 2 साल बाद में। तुम लोग अनइंटेंशनली कर रहे हो, वो ठीक है। अब वो तो खैर चलो, आई विश कि हम लोग इतना ऑकवर्ड पोजीशन पे आए ना। मुझे भी कितना आराम है ऐसे लेट के उल्टा जो है कुछ भी लिख दिया व्हाइट बोर्ड पे, इस पे चाहे जो बोल दिया कि नेटवर्क इश्यूज है यार, सॉरी, ठीक है। और अपना खैर चलो, अब वो तो देखो कितनी किस्मत है हमारी। कार्बोनेट आयन पे आओ ना जल्दी से। हमने बहुत ही मन से अपनी थ्योरी बनाई और हमने ये चीज कंस्ट्रक्ट की एंड वी फाउंड कि C डबल बॉन्ड O होता है, एकदम प्यार से सेटल किया इसे।
और O माइनस होता है और O माइनस होता है, इट्स लाइक शोइंग ऑफ। तुमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली किसी को बोला, देख तेरे को पता है, तू जो देखेगा मैं तेरे को बता देगा पहले से ही। तो इज लाइक सही में सही ब्रो, तो बोलता है यस यार एकदम सही। तो तुमने बोला कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एक ऑक्सीजन पे ये 3 लोन पेयर होंगे और एक ऑक्सीजन पे जो है ये रहेगा, एक ऑक्सीजन पे 3 ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कितने तरह के इसमें एंगल्स रहेंगे? कितने तरह के एंगल्स रहेंगे भाई? एक ही टाइप का रहेगा। अरे एक ही रहेगा ना? क्यों? अरे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन कुछ और, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो 2 सेम रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा। ये θ1 और ये θ2। हाँ सर। बताओ ये θ2, जैसे ये θ1 बताओ क्या रहेगा? 120 से ज्यादा कम रहेगा। डबल और सिंगल का रिपल्शन सिंगल से ज्यादा रहेगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो? सोच के बोलो ना यार। θ2 कम होगा और θ1 बड़ा होगा। θ1 थोड़ा सा बड़ा होगा। θ1 will be slightly greater than 120 degree and θ2 should be slightly less than 120 degree। ये समझ में आ रहा है कि भाई? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोला दोस्त को कि देख 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 एंगल, एक एंगल, 2 एंगल एक जैसे, एक एंगल अलग, वो एंगल अलग वाला, कम वाला, ज्यादा वाला। तो उसने लेक्चर पूरा तुम्हारा सुना और सुन के बोलता है कि भाई यार मैं तो जो देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और तुमने साथ में ये भी शो ऑफ किया बाय द वे, ठीक है। तुमने नहीं रुक, एक और चीज बताता हूं मैं, एक और चीज। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगा बताओ? x, और x क्या होगा? लेस देन y। ठीक है, उसका जवाब आया कि भाई यार ये तो CO3-2 जो है इसमें तो तीनों ही बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसे हैं और तीनों ही एंगल जो हैं ये परफेक्ट 120 डिग्री के एंगल्स हैं। दिस वाज द रियलिटी। तो सर चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे? यस। सर C+ होगा क्या? नहीं, या तुम कह सकते हो मे बी हाँ। सर या कोई और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले टाइप का कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। सी अब ये जो है थ्योरी, ठीक है, इट्स लाइक वो जो मैं बोल रहा था हरक्यूलियन टास्क है कि बेचारा जो है हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी जो है वो किसी तरह मुश्किल से, ठीक है, अपना जो है वो, ठीक है, काम चलाता है, ठीक है, किसी तरह जो है वो अपना वेट बियर कर रहा है इस सारे शिट का, और एक और इसके ऊपर जो है वो शिट का पाइल इकट्ठा हो जाता है और बड़ा। तो ही इज लाइक क्या बकवास है यार, फिर नया डेटा। तो वी डिड सम मॉडिफिकेशन इन दिस, ठीक है, एंड हमने क्या किया, हम लोगों ने एक्चुअली इसको बचा लिया, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ रहे हो? रेजोनेंस, इंस्टीट्यूट नहीं पे, रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? सर वो साउंड वाला? नहीं, वो साउंड वाला भी नहीं, ये तीसरा रेजोनेंस है, केमिस्ट्री वाला होगा। इसके अंदर क्या होता है कि तुम ये बोलते हो कि C डबल बॉन्ड O, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, और O माइनस जो यहां पे था और O माइनस जो यहां पे था, इसमें ये वाला कार्बन इसी ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड क्यों बनाए? ऐसा भी तो हो सकता था गाइस कि तुम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इस CO के बीच में है, तुम्हें दोनों इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के इस O को दे दो। बताओ तो इस O पे क्या चार्ज आ जाएगा? बताओ इस O पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 लोन पेयर तो पहले से थे, 1 लोन पेयर नया आ गया और -2 नहीं -1 क्योंकि -1 आएगा ना सर? -1 एक ही कार्बन का, एक तो उसका, एक तो उसका खुद का है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या होगा, C पे क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? प्लस। और फिर इस C+ पे क्या है बताओ? इस O- से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने वाले पे क्या चार्ज आता है भाई?
+1, सर प्लस तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि इस पे 3 लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाने में चला गया, 2 लोन पेयर बचे सब सर माइनस। फर्क क्या पड़ा? एंड रिजल्ट तो वही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही सर। बात है, बिल्कुल सही बात है, एंड रिजल्ट वही है। तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो, ठीक है। आप रिपीट कर सकते सर ये वाला? हमारा एंड रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मैच करवाना है ना अर्पित। सर उसी को घुमा दिया तो वैसे ही सर तो आप बोल रहे हो कुछ भी हो नहीं, सकता है इनमें से? नहीं, बिल्कुल सर नहीं, मतलब आप बोल रहे हैं कि एक एक करके सुनो सुनो सुनो, कोई भी तो रैंडमली ले सकते हैं मैं माइनस। वार्निंग दे रहा हूँ। द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, दैट किड्स हैव व्हेन दे स्टडी रेजोनेंस इज, पहला इंप्रेशन क्या है? अरे सर, ठीक है, घुमा दीजिए ना, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे समझाना है सर बच्चों को, ऐसे बोलिए इसको ऐसे घुमा दिया है। दिस इज नॉट घुमाना, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन राम था, इफ दिस वाज राम, दिस वाज श्याम, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज सी ओ राम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, और सी ओ श्याम के बीच में कैसा बॉन्ड है भाई, डबल, ठीक है। तुम एक बार अभी घुमा के समझ जाओगे, लेकिन अब अगर मैं एलिमेंट चेंज कर दूंगा गाइस, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी ना, फिर बताओ, फिर आंसर घुमाने से नहीं आएगा। दिस इज नॉट घुमाना, दिस इज नॉट रोटेशन ऑफ CO3-2। अच्छा, तो जब सर आप ये इसको वापस समझा सकते हैं? मैंने एक्चुअली इसको समझाया ही नहीं है अभिजीत। सुनो, रेजोनेंस का एक सेपरेट क्लास होगा तुम्हारा, मैं तो बस खाली ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये भी एक पॉसिबल है। मैं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? जोहिर। जोहिर, इसको तुम इसको एक बार बस खाली कॉपी कर लो। दिस इज नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस, मैं तो बस खाली तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये होने वाला है, ठीक है। सर वो और कंडक्टिविटी इफेक्ट वगैरह शायद साथ में पढ़ाता है ना? पता नहीं यार, मैंने नोट्स रिवाइज नहीं किए बहुत दिन से, देखूंगा और क्या क्या आएगा उसमें यार। सर स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसी से एसोसिएटेड होता है। देखते हैं यार अभी। CO3-2, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, सुनो, ब्रदर्स कॉलेज बेइज्जती कर रहा है खाली यार क्लास में आके मेरी। CO3-2 जो है, एक्चुअली ये इन तीनों का एवरेज हाइब्रिड होता है। द रियल स्ट्रक्चर इज लाइक एवरेज हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। इसके एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे ये एक हॉर्स है, सुनो, क्या है ये रजत? क्या सर? ये क्या है? हॉर्स। सर ये नहीं समझा। अरे वो जो ऐसा रहता है ना यार। हाँ सर, वो क्रीचर पता है। अरे है क्या ना? ड्राइंग है सर, क्या बात है। ये तो हिरन बन रहा है, घोड़ा कम बन रहा है, कहाँ ड्राइंग है? सर ये नहीं समझ रहे सर सर, आप ड्राइंग खराब हो रहा है सर। बीमार हो तो सर जो तारीफ ही है, मान लो आप। सर उसके मुंह पे क्या है? सर वो गला है कि गला है? सर ये गधा सर बन अभी गया। सर उसके सर आगे के पैर बकरी लग पीछे रही क्यों है। जा रहे हैं? सर बकरी लग रही है अभी। सर सर गधा ऐसा लग लग रहा रहा है, है। ऐसा लग रहा है कुत्ता है सर, उसका ऐसा गला लेके ऐसा मोड़ दिया पूरा 180 डिग्री। मैं ये बोल रहा था कि अगर ये घोड़ा है, सर चेस का ही घोड़ा बना तो। घोड़ा सर हम समझ गए थे फर्स्ट टाइम। समझ गए ना, हाँ सर। घोड़ा है, अब ठीक है। हाँ सर अभी कुत्ता लग रहा है। और ये एक राइनो है, ठीक है, राइनो जो है, तो इसका मिक्सचर करने से जैसे एक जानवर बन जाता है कुछ और, यूनिकॉर्न। क्या चल रहा है? सर आप थोड़ा सर यूनिकॉर्न सही में थोड़ा एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल हाइब्रिड ले सकते हैं। सर केमिकल टर्म्स में बोला लामा ना लग रहा है सर। सर लायन और लामा टाइगर लग लेके रहा है। टाइगर तो बायोलॉजी में चले गए। सर हॉर्स और म्यूल, सर म्यूल बता हाँ सकते सर, हैं? हॉर्स और डोंकी का होता है म्यूल। हॉर्स सर यूनिकॉर्न अरे बताते हैं सर। भावनाओं पे जाओ, क्रिएचर्स पे क्यों जा रहे हो? मेरे सुनो, मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है
कि जैसे जैसे सामने तुम्हारे एक यूनिकॉर्न बैठा है और तुम रजत को एक्सप्लेन कर रहे हो, बिकॉज रजत ने ऐसे क्या है अंग्रेजी जानवर सुने नहीं है कभी, ठीक है, कि रजत यूनिकॉर्न कुछ होता है, तो बोल रहा है कि भाई ये क्या जानवर है, तो कोई लेमैन को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि भाई वो आगे से राइनो जैसा है लेकिन पीछे से हॉर्स जैसा है। हाँ सर समझ गया। समझ रहे हो? तो ये कार्बोनेट जो है ये एक्चुअली उस हाइब्रिड की तरह है जो एक्चुअली यूनिकॉर्न की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसमें वो तीनों ऑक्सीजन से क्या करता है बताओ, थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड बना के बैठ जाता है, पूरा पाई बॉन्ड किसी से नहीं बनाता है, जिससे क्या है कि तीनों का VSEPR इफेक्ट क्या आता है बताओ, बिल्कुल सेम आता है। तो नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव बेंजीन चार्ज में में क्या जैसे होगा, सुनो चुप हो जाओ ना एक बार, रुको तो सही यार, सुनो। सर ऐसे तो हर एटम का चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, तो जहां जहां हो सकता है वहां पे होता है ना। हर एटम में क्या चेंज करोगे, N2 में क्या चेंज कर लोगे भाई, कुछ है ही नहीं चेंज करने के लिए। जहां पॉसिबिलिटी है वहां पे हर जगह रेजोनेंस होगा। तो हमें उसी क्लास में तो ये सीखना है कि कहां कहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, और वहां सबने हर जगह प्रूव किया है कि ये होता है। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो क्या होगा, जैसे देखो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तुम रफली ऐसा मान सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर डिनोट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस गाइस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या करते हैं बताओ, इंक्रीज करते हैं, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है बताओ, डिक्रीज करता है। उल्टा बोल दिया ना मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ क्या करता है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है इस स्ट्रक्चर में, सर एक है, एक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है इस स्ट्रक्चर में, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है स्ट्रक्चर में, दो। दो है। तो ऊपर वाले का दो कैसे हुआ, वो एक होना वो एक होगा ना। I'm sorry, मेरा ध्यान एक्चुअली जो है ना कहीं और है। हाँ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, दो सेम ना 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 ना, तो सबका एक 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 होगा। नहीं 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 नहीं, एक एक कैसे हो सकता है, एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, 1 और 2 मतलब। के बीच में ना कुछ, हाँ तो वो वैल्यू बताओ ना मुझे कितनी है। 1.5 1.5 ना 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 ना, फिर तुम गलत बोल रहे हो। सर 4/3। 4/3, यस। और 4/3 कैसे हुआ डिस्कस बताओ। सर वो एवरेज ले लेते अगर हम सबका, तो ये फॉर्म 4 बॉन्ड और फिर वो सुनो मतलब सुनो 3। सुनो सुनो, एक एक सिंगल बॉन्ड तो बताओ सब जगह है कि नहीं, बोलो। और एक पाई बॉन्ड 3 जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं बताओ। तो पाई बॉन्ड कहाँ से आया सर 3 जगह। अरे यार, तीनों स्ट्रक्चर्स का एवरेज लो ना यार। हाँ सर, लेकिन वो स्ट्रक्चर हम दिखा तो नहीं सकते ना। अरे तभी तो मैंने डॉट डॉट बनाया है। हाँ सर समझा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और इसके चार्जेस भी हो जाएंगे। सुनो, इस ओ पे चार्ज क्या आएगा, देखो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे लेना है एवरेज। देखो ये ओ राम है कि नहीं बताओ, सब में ऊपर वाला ओ ही राम है। तो मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला O1 है, इस स्ट्रक्चर में इस ओ पे कितना चार्ज है बताओ, 0। 0 यहाँ पे कितना चार्ज है बताओ, -1 और यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 इन तीनों का एवरेज क्या है बताओ, -2/3 -2/3 द सेम गोज विद। ओके सर। सर हमें वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला डायग्राम में बनाना है क्या, और क्या, नथली बना सर लेकिन पता कैसे सर लेकिन चलेगा कि वही ये एटलॉसी पाई बॉन्ड मतलब एवरेज लेना है मतलब कभी। तुम एक बार इसको तो लिखो, कोई बात नहीं, पहला एग्जांपल तुमने देखा है रेजोनेंस का ना, कुछ होता है ये तो समझो, बाकी बाद में देखते हैं। सर रेजोनेंस इसी चैप्टर में है ना। हाँ इसी चैप्टर में, इंट्रोडक्शन तो इसी चैप्टर में है।
बाकी ऑर्गेनिक में आएगा। ठीक है, ये एक आध क्लास करने के बाद में, सी मेरी बात ध्यान से सुनो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क। केमिकल बॉन्डिंग का तो दूंगा ही, वो अलग है। मैं तुम्हें प्रॉपरली 15 डेज का टाइम दूंगा, जिसमें तुम्हें 4 से 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं गाइस, वो तुम्हें यूट्यूब से देख के कंप्लीट करने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। वो व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, समझ रहे हो? वो क्या है सर देखे हुए। हाँ, जब तुम ये चीज पढ़ लोगे तो अब तुम्हें वो लेक्चर समझ में आएंगे। सर ये जो रेजोनेंस है सर वो हर एक कंपाउंड में होता है क्या? हाँ नहीं, सब में नहीं होता, हम कंडीशन देखेंगे ना कहाँ कहाँ पे होता है। रुक जाओ ना यार। सबने लिखा? हाँ सर। तो खैर, इसलिए ये रीजन है कि इसका एंगल परफेक्ट कितना होता है बताओ? 120 तो मूविंग अहेड टू 3 AB4, एंड इसमें हम एक आध चीज और नहीं सीखेंगे, देन we'll actually enjoy the remaining lecture if you understand this very carefully. तो AB4 क्या, आई एम सॉरी, थर्ड इज क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 4। तो पहला केस क्या बताओ? AB4, सही है ना? तो AB4 will be of the type A B B B B, ठीक है। उसके बाद में क्या बताओ? AB3L of the type A lone pair B B B, और उसका अगला केस क्या भाई? AB2L2। तो अब देखो मैं कहाँ उसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देयर आर मेनी वेज ऑफ ड्रॉइंग दिस। तो वन सच वे इज कि तुम एक काम करो, ए बी और बी को भी मुझे बॉन्ड पेयर्स क्लियरली शो करने हैं, मैं उनको पेपर के प्लेन में ले आता हूँ। तो बताओ दोनों लोन पेयर्स कहाँ रहेंगे? पुट योर फिंगर्स, ठीक है, पुट योर फिंगर्स इन दीज 2 डायरेक्शंस। तो रिमेनिंग दोनों फिंगर्स कहाँ रहेंगी भाई? सर ऊपर की ओर। ऊपर सर, उसको कैसे सर? तो मैं 2 लोन पेयर जो रखने वाला हूं वो मैं उसके ऊपर रखूंगा। और आर यू विद मी? कैन यू फील इट कि वो एक लोन पेयर बाहर आ रहा होगा और एक लोन पेयर अंदर जा रहा होगा? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ये फीलिंग हमारा इस चैप्टर का एम है। तो सर मतलब वेज और डैश ऊपर हो गया। हाँ, वेज और डैश ऊपर हो गया। तो ये थीटा जो है ये क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा। ये थीटा क्या रहेगा बताओ? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा। ये थीटा इवन मोर लेस रहेगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसके एग्जांपल्स हम क्या पिक कर सकते हैं? बताओ सबसे सिंपल एग्जांपल्स बोलो गाइस। CH4 वेरी गुड। सबसे पहले कार्बन फैमिली, CH4, CF4, CCl4। ठीक है, अच्छा कुछ कार्बन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। N माइनस। N माइनस क्यों बोल रहे हो? N प्लस सॉरी। क्या, कहाँ ध्यान? सर B माइनस। हाँ, 2 चीजें देखो, NH4 प्लस बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई, ठीक है ना? बताओ
और क्या BH4 माइनस, सही बात है, सही बात है। हाँ अच्छा इसमें बताओ, इसके एग्जांपल्स में कौन सी फैमिली का एग्जांपल लूं सबसे पहले? PCl3 PCl3 नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो एग्जांपल NH3 PCl3 नाइट्रोजन फैमिली की, एक्चुअली NF3 NCl3 एक्सेट्रा। तो इसमें इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक और मैं क्या ले सकता हूं बताओ? जैसे कार्बन लूंगा तो क्या करूंगा बताओ? CH3 माइनस। Cesium माइनस। और अगर ऑक्सीजन लूंगा तो क्या करूंगा बताओ? प्लस OH3 ये नाम सुना है H3O प्लस हाइड्रोनियम? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तुम्हें समझ में आ रहा है सबको कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन देखो इधर उधर फ्लेक्सिबल उसको फ्लेक्स कर रहे हैं अपने शेप्स के नॉलेज को। और इसके एग्जांपल में क्या बताओ, क्या बेस्ट एग्जांपल? ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली। H2O। H2O। जस्ट मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, उसको भरना देखो। CF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद डैश एंड डैश। अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन को देखते हुए तुम मुझे बताओ कि CF4 को अगर मैं बोरॉन से रिप्लेस करूंगा गाइस तो क्या बन जाएगा? BF4 माइनस। BF4 माइनस। that is actually the important thing, that is worth understanding, BF4 माइनस। और फिर बेरिलियम से रिप्लेस करेंगे तो 2 माइनस। BE4 2 BeF4 प्लस का नहीं कर सकते उसके आगे वाला लेके? किया ना हमने NF4 प्लस नहीं बनता एक्चुअली, NH4 प्लस बनेगा, उसमें F नहीं रहेगा फिर। अब वो स्पीशीज एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है उसके तो बहुत सारे रीजंस होंगे ना, बट काम की बात ये है वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। सर NF4 प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं, तो व्हाट इफ आई गिव यू, वी हैव टू लर्न दिस थिंग। देखो ये तुम कॉपी करना, ठीक है? व्हाट इफ आई गिव यू, सोना मत जागते रहो। व्हाट इफ आई गिव यू BF4 माइनस डायरेक्टली, तुम्हें क्लास 2:30 पे छूट जाएगी, सोना मत, 10 मिनट और है। BF4 माइनस, टेल मी दिस। तो CF4 का बनाते हैं ना स्ट्रक्चर और कॉपी कर देंगे। रुको, जैसे तुमको अगर सिर्फ BF4 माइनस डायरेक्टली दिया जाए, मुझे बताओ, इट कैन बी इमेजिन्ड, to be an addition of dash and dash। बताओ ये। कार्बन एंड फ्लोरीन। नहीं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ BF3 एंड क्या बताओ? फ्लोरीन F माइनस। माइनस मतलब क्या हुआ होगा, देखो स्टार्टिंग में, देखो क्या हुआ होगा स्टार्टिंग में कि BF3 कैसे रहा होगा बताओ? बोरॉन को एक्साइट किया होगा, राइट? एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाया होगा उसका 2s2 2p1, सही बात है ना? F के नॉर्मल बॉन्ड्स बने होंगे और बाहर से क्या आया होगा गाइस, बोलो? F माइनस। इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस आएगा। माइनस, और F माइनस ने अपने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से किसके ऊपर ओवरलैपिंग की होगी? एम्प्टी ऑर्बिटल।
एम्प्टी पे ये बॉन्ड कैसा हुआ होगा बताओ? कोऑर्डिनेट हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट सिग्मा। और ये सब बॉन्ड्स कैसे होंगे बताइए? नॉर्मल नॉर्मल सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा नॉर्मल सिग्मा। तो अगर मैं इनको फॉर्मल चार्जेस दे दूं, देखो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताओ? बन जाएगा बी, तो ये एफ एफ और एफ तो बेंड कर जाएंगे नीचे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये एक्चुअली इसके अंदर इंसर्ट कर लेगा खुद को, और क्या बन जाएगा? एफ माइनस। सही बात है भाई? इस पे भी 3 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर से बॉन्ड बन गया, और इन सब पे भी 3 लोन पेयर। नाउ वी आर चेंजिंग दिस टू फॉर्मल चार्जेस। रिमेंबर फॉर्मल चार्जेस? फॉर्मल चार्जेस में देने वाले पे क्या चार्ज आता है? प्लस। तो जो बाहर से देखने आएगा गाइस, उसे क्या दिखाई देगा? उसे ये नहीं लगेगा कि बी एफ 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 है, और सब पे -1/4। और ये एफ भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बताओ? तो चारों फ्लोरीन्स पे क्या चार्ज रहेगा बताओ? 0 0 0 0। लेकिन बोरॉन पे क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? -1। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताओ? इसको जरा कॉपी करो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो। हो गया भाई? यस सर। हाँ सर, ओके। तो द सेम थिंग गोज विद BeF4 2 माइनस। सुनो, BeF4 2 माइनस होता तो बताओ क्या होता है इसमें? कुछ जो Be है वो तो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे हो जाते हैं बताओ? 1 और 2, ठीक है? तो इनके साथ में क्या होता बताओ? इनके साथ में एक F और एक F तो नॉर्मल बॉन्ड बना लेते, और 2 F माइनस क्या होते बताओ? कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। और फिर इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते गाइस, तो बताओ वो कैसा लगता? BeF F और F और F। तो फॉर्मल चार्ज सारा का सारा किस पे आ जाता बताओ? बी पे। डी पे। तो इन सब स्ट्रक्चर से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है बताओ? वो कंक्लूजन क्या है? ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर, आज के लेक्चर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्लूजन ये है, देखो, एनी चार्ज, क्योंकि आज से तुम्हारे पास में न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे सबके सब, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे? चार्ज आएंगे। तो एनी चार्ज ऑन ओवरऑल मॉलिक्यूल, कोई भी चार्ज दिया हो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी क्या? तुम शुरू से ही स्ट्रक्चर को क्या लेके बनाते तो आसान रहता बताओ? तुम इतनी कहानी बोलते ही नहीं,
तुम इस स्ट्रक्चर को ये सोच के बना सकते थे ना, और सीधा सेंट्रल एटम पे डाल देंगे चार्ज। सेंटर को कार्बन मान लेते सीधा। E-2 और 4 फ्लोरीन नॉर्मल हम लेते तो भी यही हाँ, आता कि नहीं आता बताओ? हाँ सर। सेम वे में पीछे वाले केस में भी हो जाता। तो कैन बी सिंपली डम्प्ड ऑन, क्या बताओ? सेंट्रल सेंट्रल ये तुम्हें नॉर्मल सारे स्ट्रक्चर्स में जैसे NH4 प्लस है, तो मुझे पता है लॉजिकली H प्लस आया होगा, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, बट हु केयर्स? वो N+ बना के और प्लस और फिर 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाँ सर हो जाएगा, फिर CH4 जैसा ही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? एक्सेप्ट देयर इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। एक्सेप्ट कोई बताएगा क्या क्या इसके अंदर क्या इशू है? वी आर एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स, हम खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बताओ कैसे? सर अगर कार्बन का कंपाउंड हो तो? नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर हमने एक रूल लिखा था, तुम्हें याद है? एक्सेप्ट प्रीवियसली रिटन, किसी को याद नहीं है? सीमा ऑर्बिट। नहीं, रॉड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नहीं। That negative charge is held by O. yes, is preferably held by O. कौन बोला? रजत बोला? उसकी आवाज यस सर। ये कैसे होगा? अरे सर देता हूँ मैं ध्यान। अरे नहीं, ठीक है, गुड, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बस इतना बोलूंगा लास्ट में कि ये स्टेटमेंट आज भी सही है, आज भी बात सही है कि नेगेटिव चार्ज अगर तुम O पे लेके करोगे, ठीक है, तो उसको तुम प्रेफरेबली O पे दो तो अच्छा रहेगा, अगर ऑक्सीजन है तो, इफ O इज प्रेजेंट, ठीक है। उससे पता है होगा क्या? क्योंकि जैसे मैं तुमसे पूछता हूं SO4 देखो पता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, SO4 तो एक जो है बच्चे ने क्या किया, SO4 का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें क्या है, उसने सारा नेगेटिव चार्ज किस पे डाल दिया बताओ? एस पे। S पे। एक ने S पे डाला, एक ने O पे डाला। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ? 8। तो 8 के लिए बताओ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हैबिटेशन आया बताओ? sp3। और अगर तुमने नेगेटिव चार्ज O पे डाला तो क्या हुआ बताओ? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो अल्टीमेटली फिर डबल बॉन्ड हो और बताओ O- और O-, सल्फर का हैबिटेशन क्या आया बताओ? sp3। तो दोनों बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेम आए कि नहीं आए? दोनों हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आए। एंड मैं बस ये बोलूंगा, सुनो, अल्टीमेटली क्या है, बस एक ही चीज है, एक ही चीज है, वो ये है कि दोनों स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। अल्टीमेटली असली स्ट्रक्चर रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग मिला के, ठीक है, कुछ हाइब्रिड टाइप बन जाता है। अल्टीमेटली रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग एक्सेट्रा होमोजेनाइज स्ट्रक्चर्स, दैट इज फाइन, ठीक है, मेक बोथ स्ट्रक्चर्स सेम। फाइनली दोनों का स्ट्रक्चर का आउटकम सेम ही आएगा। लेकिन बाजार में लोग जब तुमसे पूछते हैं H2SO4, तो हम सब जानते हैं कि नहीं जानते बताओ? SO4 किसके पेट से निकला है? इट इज द आउटकम ऑफ अ एसिड, अ वेरी फेमस एसिड, दैट इज H2SO4। एंड H2SO4 का स्ट्रक्चर ज्यादा एक्यूरेटली किससे समझ में आ रहा है बताओ? इससे कि इससे? सेकंड वाले से। तो ये हमें समझना है कि दिस इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, एक्चुअली दिस इज बेटर। तो हम लोग इसको एक्चुअली प्रेफर करेंगे, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। सर मतलब अगर ऑक्सीजन रहता है तो हम प्रेफर करेंगे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट तुम्हें बताऊं मैं, जैसे देखो,
अगर NO3 माइनस वगैरह के स्ट्रक्चर आ गए ना, तब तो पता है तुम नेगेटिव चार्ज N पे दो या O पे दो, एक ही आंसर आएगा। सपोज तुमने अगर N पे दे दिया तो पता है क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बताओ? 6 6। तो 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड O कर दिया तुमने NO माइनस। फिर मुझे बताओ क्या तुम डबल बॉन्ड O कर सकते हो ना, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, बताओ एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो तुम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हें बनाना पड़ेगा न्यूट्रल O में, और एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा न्यूट्रल O में। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ कि इसका फाइनल आउटकम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने से क्या हुआ बताओ? पहले तो न्यूट्रल हुआ ये, और एक और दिया तो बताओ अब इसमें प्लस चार्ज आया कि नहीं आया? 2 बॉन्ड देने की वजह से, समझ रहे हो? और अगर मैं O पे अगर ये चार्ज देता तो बताओ क्या होता? 5 होते, तो 5 होते तो क्या होता? एक N डबल बॉन्ड हो, एक O माइनस, और एक क्या हो जाता बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से O माइनस और N प्लस। अल्टीमेटली सेम स्ट्रक्चर आया कि नहीं आया? सर ये हमेशा सारे कंपाउंड्स के लिए सेम नहीं 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 नहीं, सेकंड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड के स्ट्रक्चर्स तो सेम, वैसे भी सेम आ जाएंगे, और थर्ड पीरियड इसमें एक्सपैंड होगा ही नहीं ना। हाँ, तो हमें जो कंक्लूजन याद रखना है वो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, वो क्या है? वो ये है कि इफ स्ट्रक्चर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इफ स्ट्रक्चर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। देन पॉजिटिव चार्ज इज डम्प्ड ऑन सेंट्रल एटम। और अगर स्ट्रक्चर्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स, for negatively charged structures, search, क्या बताओ? if O present, अगर O present है तो फिर क्या होगा? then O minus, else it's on central atom। ये तुम्हें विंग्स दे देगा। क्या दे देगा? विंग्स। 10 बच्चे तुम्हारी क्लास में एब्सेंट है, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। सबने लिखा ये? हम इस कॉन्सेप्ट के बाद में विल बी सो फास्ट गाइज कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं ICl3 माइनस ICl2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सुनो। तो I माइनस कर देंगे और फिर हम US डॉट से बता देंगे। नेगेटिव चार्ज को किस पर डाल दूंगा? I पे। बताओ I के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब कितने हो गए हैं? 8। 8 में से कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 2। कितने लोन पेयर बचे? 3। 3। तो स्टेप नंबर क्या होगा? 5 sp3d। बोलो भाई, इट इज फन। सर आसान हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब सब लोग ऐसे ही रहें। जस्ट लेट मी जस्ट टेल मी नेम्स जो तुम्हें याद आ रहे हैं जो क्लास में नहीं है, इट विल बी बेटर। सर आप फील अकेडमी को बोल दिए ना अटेंडेंस में। नाम तो बता दो जो तुम्हें दिख रहे हैं जो क्लास में नहीं है। याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, किसी को जानते भी नहीं है ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, बैठे रहो जब तक मैं पूरे नाम जो है वो तुम्हें देख ना लेता। जब तुम्हें जल्दी जल्दी याद आ जाएंगे तो अपने आप काम जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। मोर लाइक जो लोग हम जानते स्क्रीनशॉट ले हैं लो बात ना होते फिर। हैं। हाँ वही सर। आप मैच कर लेना। अच्छा रुको, सर जो भी बात करते सब है सब लोग बेसिकली है ही जो लोग का भी नाम लगता है। सर 10 भी नहीं है, ज्यादा एब्सेंट है।
अरे बस रुको, एक सेकंड रुको। कहीं जाना मत, स्लाइड्स तो सेव कर लूं। सर आप 7 पेजेस लिखवा दिए आपने। अरे रुको ना, मेरे को क्या करने की जरूरत है? जाना मत, वेट करो। नहीं जशेद, हाँ बहुत मुश्किल है। फर्स्ट फोटो लिया है, रुक जाओ। तनिषा, तनिषा कहाँ है? यस सर। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बस फोटो भी नहीं लिया जा रहा है यार। सर या फिर आप जो प्रेजेंट है उनके नाम लिखिए। हाँ वही ले रहे हैं, रुको ना। सर फोटो तो स्क्रीनशॉट। प्रसन्ना तुम हो ना भाई? हाँ सर, मैं ही आपसे बात कर रहा था। अच्छा हाँ भाई। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं, चलो ठीक है भाई, लीव कर लो। ओके थैंक यू सर। बाय सर, टेक केयर। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब होते हैं अपलोड? सर आप क्या बोल रहे थे? वो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। सर अटेंडेंस ही मार्क कर रहा हूँ सर बच्चों का। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया है अटेंडेंस का? कितने बच्चे हैं उसमें? पिछले 10, मैं आपको कॉल कर रहा था, कॉल उठाना चाहिए ना संपूर्ण जी। अपना मैं कॉल कर रहा हूँ तो उनको कोई बोलते। अच्छा मेरे को जो एब्सेंट है ना उनका नाम चाहिए, मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी है। तो उसमें 45 पार्टिसिपेंट्स थे, लास्ट 10 मिनट से 45 पार्टिसिपेंट। ग्रुप पे डालिए वो।